दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। वहाँ पर एक जगह है चीहट, और चीहट में एक 3 मंजिल का मकान है जिसमें 2 फैमिली रहती हैं। 3 मंजिल से एक महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है, और जब वो सेकंड फ्लोर पर आती है तो उसको एक चीखने की आवाज़ आती है। उसको लगता है जो सेकंड फ्लोर पर रहने वाली है, जो मकान मालिक है अनामिका, वो शायद अपने बच्चे पर किसी वजह से चिल्ला रही है, क्योंकि अमूमन देखते हैं बच्चे शैतानी करते रहते हैं और जो माँ उनको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उनको डाँटती है, और वो उसको इग्नोर कर कर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने चली जाती है। लेकिन जब वो छोड़कर वापस आती है सेकंड फ्लोर पर, तो वहाँ का मंज़र देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो देखती है कि जो मकान मालकिन अनामिका है, उनकी लाश खून से लथपथ बिल्कुल दरवाजे पर ही पड़ी हुई है, और खून बह रहा है, और बहकर खून जीने की तरफ आ रहा है। अब ये देखकर एक महिला के खुद के होश उड़ जाते हैं, और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर जो उसके पति थे ऊपर, जिनका नाम था अर्जुन सोनी, वो थर्ड फ्लोर से सेकंड पर आते हैं, और वो कहते हैं क्या हुआ, इतना क्यों चीख रही है। और वो देखते हैं कि लाश पड़ी है, तो खुद उनकी भी चीख निकल जाती है। और वो अनामिका के जो पति थे आदर्श सिंह, उनको फ़ोन करते हैं और वो सारी जो घटना है उनको बताते हैं। उसके बाद पुलिस को फ़ोन करा जाता है, और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस वहाँ पर जाकर देखती है कि सारे जो घर का सामान है पूरा अस्त व्यस्त है, सब बिखरा पड़ा है। जो महिला है उसका शव ज़मीन पर पड़ा हुआ और खून से लथपथ। पुलिस एम्बुलेंस बुलाकर उसको अस्पताल भेजती है, अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। और जो घर है उसके सर्च शुरू करती है, और उसको पहली नज़र में देखने में यही लगता है कि शायद कोई लूट-पाट का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से सामान बिखरा हुआ पड़ा था, उससे यही लग रहा था। उनके साथ एक 1.5 साल की बच्ची थी, अनामिका के साथ। जो भी हत्यारे थे या लुटेरे थे, उन्होंने उस बच्ची से कुछ नहीं कहा, और वो बच्ची डरी सहमी सी कमरे में बंद थी। अब पुलिस वहाँ पर सारी चीज़ें देखती है। उसके बाद जो आस-पास के कैमरे हैं उनकी फुटेज निकलवाती है, और पोस्टमार्टम का इंतज़ार तब तक वो करती है। तो फुटेज में उसको नज़र आता है कि कोई एक आदमी है जिसने गले में एक गमछा या मफलर डाला हुआ है, एक कपड़ा डाला हुआ है, और सर पे कैप लगाई हुई है, जिससे उसका चेहरा कैमरे में ना आए। और एक तरीके से वो कामयाब भी हुआ उस चीज़ में, उसका चेहरा कैमरे में नहीं था। और पुलिस पूरा किसी सबको उसका फ़ोटो दिखाती है, वो फुटेज दिखाती है, कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। उसके बाद घर के अंदर क्या चोरी हुआ है, ये सारी चीज़ आदर्श सिंह से पूछी जाती हैं, जो अनामिका के पति थे। और फिंगरप्रिंट वगैरह सब चेक करे जाते हैं। इसी बीच पुलिस को वहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड दिखता है, जो जियो कंपनी के किसी इंजीनियर का था, वो भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। पुलिस उस कार्ड को उठाती है और आदर्श सिंह से बात करती है कि ये कार्ड यहाँ पर है, इसकी कुछ जानकारी आपको हो। तो बताते हैं कि जो हमारा घर का टीवी है, क्योंकि अब जो एयरटेल, जियो, इन लोगों ने एक इंटरनेट की घर पे वाईफाई की सुविधा दे रखी है, और उसी से टीवी वगैरह चलते हैं। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो जियो की तरफ से एक मैसेज आया था, और मुझे मेरी पत्नी ने इसकी जानकारी दी थी कि कोई आज उसको सही करने के लिए आने वाला है। अब ये सुनकर, क्योंकि वो विजिटिंग कार्ड पुलिस के पास था ही, पुलिस उस पर लिखे हुए नंबर को मिलाती है, लेकिन वो स्विच ऑफ था। उसके बाद पुलिस सीधा जियो के ऑफिस जाती है, और वहाँ पर जाकर वो कार्ड दिखाती है, और ये जानकारी लेने की कोशिश करती है कि कार्ड किसका है और हमें उससे मिलना है। अब चूँकि पुलिस खुद गई थी, तो जो जियो के ऑफिस में उस कार्ड के वो चेक करा जाता है, और जो उनका एक अपना डाटा होता है, उसमें वो चेक करके पुलिस को बताते हैं कि इस नाम का कोई भी आदमी जियो में काम नौकरी ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता है। तो फिर वो मोबाइल नंबर सर्च करवाते हैं, तो पता चलता है कि ये नंबर भी स्विच ऑफ है, और ये फेक है। अब पुलिस को ये चीज़ क्लियर हो गई थी पहले ही नज़र में, जो पुलिस को ये लग रहा था कि लूटपाट का मामला है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है, तो उसमें हैरानी की बात ये होती है कि उस महिला पर, जो भी हत्यारा था या लुटेरा था, 35 वार उसने चाकुओं से पूरी ताकत के साथ करे थे, और 35 वार करने के बाद फिर उसका गला भी, गले पर कट मारा था उसे। तो यहाँ पर पुलिस थोड़ा कन्फ्यूज होती है, क्योंकि उसको पहली नज़र में ये लग रहा था कि चोरी का, लूट का मामला है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि 35 कट लगे हैं, तो ये देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ये हत्या का मामला है या लूट का है, या हत्या ऐसे करी गई है कि वो लूट में तब्दील हो जाए, पुलिस को लगे। तो उसके बाद फिर पुलिस, जो उस पर नंबर लिखा हुआ था,
क्योंकि किसी न किसी के नाम से होगा, वो चेक कराती है तो पता चलता है कि वो फेक आईडी पर वो नंबर किसी ने लिया था। अब यहाँ पर भी पुलिस के हाथ खाली। उसके बाद पुलिस उसकी फिर सीडीआर निकलवाती है उस नंबर की, कि हो सकता है कि इसने किस किस से बात करी हो। क्योंकि जब अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सीडीआर में जितने भी उस पर कॉल की गई हैं, तो पुलिस वहाँ से कुछ ना कुछ पता लगाने का प्रयास करती है। लेकिन जब सीडीआर निकलवाती है और उसके अंदर देखा जाता है कि एक मैसेज अनामिका जी को भेजा गया था, जियो, उसके ऊपर जियो लिखकर, जो ऐसा लगे कि मैसेज जियो की तरफ से आया है। तो फेक आईडी पर वो नंबर लिया गया और फिर एक फेक विजिटिंग कार्ड छपवाया गया और उसके बाद फिर उसको फ़ोन करा गया। अब जब उसका सीडीआर निकलवाती है तो उसमें पुलिस देखती है एक नंबर पर और फ़ोन करा गया है। उसके बाद उस नंबर को मिलाया जाता है तो वो नंबर निकलता है अर्जुन सोनी का, जिसकी पत्नी ने सबसे पहले उनको देखा था, जो 3rd फ्लोर पर रहता। तो पुलिस उसके लिए बुलाती है और उससे पता करती है, आदर सिंह से पता करती है कि भाई ये कौन है आपके ऊपर जो रह रहे हैं। तो पता लगता है कि ये हमारा एक छोटा मोटा काम कर देता है और हमने इसको बिना किराए के फ्री में रखा हुआ है। मतलब इससे हम किराया भी नहीं लेते हैं और एक तरीके से नौकर मान लो, या जो छोटे मोटे काम होते हैं हमारे कर देता है। और घर पे भी ये रहता है कि फैमिली के साथ एक दूसरी फैमिली भी रह रही है, बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि 3 मंजिल का अकेला मकान थोड़ा सुनसान सा लगता है। तो कल को कोई बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उसकी सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए आदर सिंह ने उसको अपने पास रखा हुआ था। लेकिन जब आदर सिंह को ये पता लगता है कि उस हत्यारे के साथ अर्जुन सैनी की बात हुई है, तो वो भी चौंक जाते हैं। उसके बाद उसको अरेस्ट करा जाता है और उससे पूछताछ होती है कि अब तुम बताओ क्या कहानी और ये क्राइम तुमने करा कैसे। अब क्योंकि उस नंबर से 2 ही फ़ोन हुए थे, या तो जो पत्नी थी आदर सिंह की उनको, या फिर अर्जुन को। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई उसके लिए कोई ऐसा स्पेस या कोई फील्ड बचता नहीं है जो वो मना करता। और उसके बाद फिर पुलिस का एक अपना तरीका भी है पता करने का। तो वो टूट जाता है और बताता है कि हाँ, उन्होंने ही उसका कत्ल किया है। तो बताते हैं कि कैसे करा, क्या करा। तो उन्होंने बताया कि एक दिन अनामिका जी बताती हैं कि उनके वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो बेरोज़गार था, उसके पास कोई काम नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जो उसकी फैमिली रह रही है उसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी जी, जो आदर सिंह के पास थी, क्योंकि उनकी अच्छी खासी नौकरी थी, घर में सारी सुविधाएं थी, जो उनका लाइफ स्टाइल था अलग था। और जो एक घर में जाहिर सी बात है, जो जो नौकरी आदमी कर रहा है, वो अगर अपने आप को उससे कंपेयर करेगा तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर आदमी का एक फ़र्क होता है। तो उसको लग रहा था जो इनका लाइफ स्टाइल है, इनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं और मैं यहाँ पर रोटी के लिए भी परेशान हूँ, तो क्यों ना मैं इन्हीं को लूट लूँ। मतलब एक तरीके से वो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। जिसने उसको फ्री में अपने मकान में रखा हुआ है, वो प्लानिंग बनाता है उन्हीं को लूटने की। उसके लिए वो एक अपने दोस्त को साथ में मिलाता है, जिसका नाम होता है वीरेंद्र यादव। और वीरेंद्र यादव को ये सारी बात बताता है कि यहाँ पर काफ़ी सारा माल मिलेगा, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है और हम इन्हीं को लूटते हैं। अब उसकी जो वो इंतज़ार करते रहते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत कहाँ से करी जाए। इसी बीच जो आदर सिंह जी की पत्नी थी अनामिका जी, वो अर्जुन को बताती हैं कि जो वाईफाई है वो बहुत परेशान कर रहा है, कभी नेट आता है कभी नहीं आता, तो टीवी चलाने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसके दिमाग में यही चीज़ फ़ौरन, क्योंकि उसने एक प्लान पहले से ही बनाया हुआ था, उसको कोई ना कोई शुरुआत चाहिए। वो अपने दोस्त जो वीरेंद्र यादव, उसको बताता है कि उनका जो वाईफाई ख़राब है, और वो उसको लाता है और अपने दोस्त को और उनसे मिलाता है कि जियो के अंदर मैनेजर है और ये आपका जो वाईफाई सही करा देंगे। और वो देखता है, देखने के बाद बताता है कि आपका जो ये सेटअप बॉक्स है ख़राब हो गया है और मैं इसको दूसरा बदलवा दूँगा। अब अनामिका जो को लगता है कि बहुत अच्छा है अगर बदल ही जाएगा, और वो भी फ्री में। तो वो चला जाता है वहाँ से और उसके बाद वो एक फ़ेक नंबर ख़रीदते हैं और उस नंबर से जियो के नाम से अनामिका जी को एक मैसेज भेजते हैं कि आपकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर ली गई है और आपका कंप्लेंट नंबर ये है, और अब हम यहाँ से अपनी टीम भेजेंगे और आपका सेटअप बॉक्स चेंज हो जाएगा। उस एसएमएस को अनामिका जी अपने पति आदर सिंह को भेजती हैं कि मैंने कंप्लेंट करी थी, मैनेजर यहाँ पे आया था, और बताती हैं कि जियो से कोई आया है, ये मुझे मैसेज आया और आज उसको रिपेयरिंग के लिए या सेटअप बॉक्स को चेंज करने के लिए कोई आएगा। वो कहते हैं ठीक है, आप बदलवा लेना उसको। अब यहाँ पर ये वीरेंद्र यादव, ये इसका अपना गमछा और मफलर और हैट चश्मा लगाकर वहाँ पर जाता है। और जाने के बाद, क्योंकि वो जियो से तो था नहीं, वहाँ उनको अपना कार्ड दिखाता है और
क्योंकि पहले भी वो उनसे मिल ही चुका था अर्जुन के साथ। और अंदर जाकर वो वहाँ पर लूटपाट शुरू कर देता है, जिसका वो विरोध करती हैं। और विरोध में, क्योंकि जब उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी ताकत और इतना पुरजोर तरीके से विरोध कर पाएंगी, उसको लग रहा था कि महिला है, मैं ऐसी धक्का दूंगा, धमका दूंगा उनको और जो लूटपाट में कर लूँगा। लेकिन वो बहुत ताकत के साथ उसका विरोध करती हैं। अब क्योंकि पहले से ही वो तैयार था, चाकू वगैरह पहले ही वो लेकर आया था, और वो गुस्से में उन पर चाकू से वार कर देता है। अब जैसे ही वो चाकू से वार करता है तो उनकी चीख निकलती है और वो चिल्लाने लगते हैं दर्द से। तो उसको लगता है कि जब तक ये अब ये चुप कैसे होगी, तो वो गुस्से में उन पे वार करना शुरू कर देता है। और करीब 35 वार वो करता है जब तक वो मर नहीं जाती। और जब वो मरती है तो उसकी जाहिर सी बात है चीख बंद हो जाती है। और फिर उसको लगता है कहीं ये बच ना जाए, तो वो उसकी गर्दन भी काट देता है। और उसके बाद जो भी उसने लूटपाट करी वहाँ पर वो करके वो वहाँ से चला जाता है। तो अर्जुन से कहा जाता है, पूछा जाता है कि तुमने इतनी तैयारी करी, एक नंबर फेक आईडी पर लिया, फिर एक विजिटिंग कार्ड छपवाया, और जिस घर में तुम रह रहे थे, जिसने तुम्हें एक आसरा दे रखा था, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, तुमने उसी की हत्या कर दी। तो वो कहता है कि जी मैं बहुत परेशान था और मेरा खर्चा नहीं चल रहा था, और मैंने इनका लाइफ स्टाइल देखा, तो ये देखकर मेरी सारी चीज़ दिमाग में आ गई। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी में आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।